में विवाद गहरा। जी हां, छात्राएं देवदर्शन के लिए गईं और जब हॉस्टल में लौटी तो वार्डन का कहर टूट गया और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। वार्डन ने साफ कह दिया, मंदिर जाना है तो पहले लिखित में परमिशन लेनी होगी। अगर बिना परमिशन कोई पूजा पाठ और मंदिर गया तो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। यह आरोप उन छात्राओं के जिनको वार्डन ने चेतावनी दी है। उधर मामला सामने आने के बाद एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। वार्डन के फरमान पर यूनिवर्सिटी परिसर में रामधुन का आयोजन किया गया। उधर एनएसयूआई ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से वार्डन का फैसला सही है, लेकिन सवाल आस्था पर आ गया है। क्या देव दर्शन के लिए भी परमिशन की जरूरत है? आखिर क्यों यह तुगलकी फरमान? यूनिवर्सिटी में देव दर्शन, क्या जरूरी है परमिशन? इस विश्वविद्यालय में पढ़ना है, आपको छात्रावास में पढ़ना है तो हमारी परमिशन लेनी होगी आपको। अगर आप किसी मंदिर या भंडारे में जाते हो तो पूर्ण परमिशन, लिखित परमिशन चाहिए। वार्डन का तुगलकी फरमान, एबीवीपी एनएसयूआई में घमासान। ये धमकाया जा रहा है कि यदि छात्राएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनको छात्रावास से निकाल दिया जाए। हमारे विश्वविद्यालय में धर्म के नाम पे खेला जा रहा है कि धर्म से जोड़ा जा रहा है। धर्म नहीं, ये सुरक्षा के नाम पे जोड़ा जा रहा है। ये सुरक्षा होनी चाहिए। आस्था का बड़ा सवाल, यूनिवर्सिटी में मचा बवाल। प्रॉपर जो है वो तरीका यह है कि जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पूजा पाठ के लिए वार्डन की लिखित परमिशन जरूरी है। अगर बिना अनुमति देव दर्शन किए तो छात्राओं को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इसी तुगलकी फरमान पर बीयू में बवाल हो गया। एबीवीपी ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला। हंगामा और बवाल हुआ तो वार्डन ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल है, देव दर्शन के लिए परमिशन क्यों? क्या आस्था पर भी लगेगा पहरा? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने खूब हंगामा किया। हंगामा देखने को मिला। वार्डन के फरमान पर एबीवीपी और एनएसयूआई दो फाड़ हैं, लेकिन सवाल आस्था का है। क्या मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए परमिशन जरूरी है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। और हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं, देव दर्शन के लिए आखिर परमिशन की जरूरत क्यों? दूसरा सवाल है आज की डिबेट का, चर्चा का, तुगलकी फरमान का आखिर मतलब क्या है? तीसरा और आखिरी सवाल है हमारी आज की इस चर्चा का, समय का नियम है तो फिर हंगामा आखिर क्यों? और हमारे साथ बेहद खास पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है, उससे आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है मिलन भार्गव जी आपका। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। दिवाकर शुक्ला जी हैं, अध्यक्ष हैं बीयू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, आपका भी स्वागत है। और हिदायतुल्लाह शेख साहब हैं, काजी हैं उज्जैन संभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम आपको जल्दी तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हिदायतुल्लाह शेख साहब आपके पास जाऊंगा। किसी भी धर्म के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी अगर वो सजदे के लिए या पूजा पाठ के लिए जा रहा तो क्या परमिशन लेनी होगी? छात्र छात्राओं को लिखित में परमिशन लेनी होगी? आप मंदिर जा रहे हैं या फिर आप भंडारे में जा रहे हैं, पहले लिखित परमिशन लीजिए फिर जाइए आप। हिदायतुल्लाह देखिए जी, ये तो आस्था का मामला है जी, और आस्था के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तान का शहरी, कोई छात्र छात्रा अगर अपने आस्था के लिए किसी अपने स्थान पे जाते हैं तो वहां परमिशन की तो कोई जरूरत नहीं है जी। और उसका कारण क्या है जो परमिशन लेने की बात आई? भाई पहले से भी वहां आते जाते होंगे, तो आज ही नया मुद्दा क्यों पैदा हुआ कि परमिशन लिखित में लेनी पड़ेगी, छात्राओं को जाने के लिए रोका गया? ये तो हमारी समझ से बाहर बात है। ये तो एक नए विवाद की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान है वो, और वहां पर अगर छात्राएं जा रही हैं अपना उनके मजहब के मुताबिक, तो उनको कोई परमिशन लेने की या परमिशन देने की बात तो आनी नहीं चाहिए थी। अब ऐसा नहीं होता तो ये विवाद भी खड़ा नहीं होता। अब ये तो वार्डन जो है उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
या जो बीयू के जो चांसलर हैं उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इसमें परमिशन की बात क्यों लगाई। इसमें एक एंगल ये भी है कि जो मुख्य वार्डन है, चीफ वार्डन है, वो मुस्लिम है। कहा यही जा रहा है कि इसलिए जो हिंदू देव दर्शनों को टारगेट किया गया है, इसलिए मंदिरों और भंडारे में जाने के लिए लिखित परमिशन का नया फरमान जारी कर दिया गया। शेख साहब देखिए, हमारे देश भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सब आपस में मिलजुल करके अपनी अपनी आस्था मानते हैं और जो भी उनका अपना तरीका होता है इबादत का, पूजा का, वो सब करते हैं। इसमें परमिशन लेने की तो कहीं जरूरत पैदा होती ही नहीं है जी। इन्होंने परमिशन की बात क्यों की? चलिए, ये अपने आप में वाकई सवाल है। लौटूंगा मैं आपके पास, दिवाकर शुक्ला जी के पास जाऊंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दिवाकर शुक्ला जी। दिवाकर शुक्ला जी, कोई भी संस्थान, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज हॉस्टल हो, संस्था हो, हमारा संस्थान है, हर संस्था एक नियम कायदे से चलता है, उसके नियम होते हैं और स्वाभाविक है कि गर्ल्स हॉस्टल के भी कुछ नियम होंगे। कितने बजे आपको आना है, कितने बजे से पहले आपको एंट्री लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उन नियमों से संस्थान चल रहा है, हॉस्टल चल रहा है और उसकी अगर याद दिलाई जाती है तो गलत है क्या? नियम से चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? दिवाकर शुक्ला जी। नियम से बिल्कुल चलने चाहिए जी। लेकिन जैसा कि वार्डन द्वारा ये कथित बयान दिया गया, छात्राओं को मंदिर जाने से रोका गया, भंडारे में जाने से रोका गया और उनसे ये कहा गया कि आप अपने समय से लेट आई हैं, आपका समय 7:30 बजे का कट ऑफ है, इसलिए आप 15-20 मिनट लेट हैं, इसलिए आप पे कार्रवाई होगी और अगली बार से अगर आप जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भंडारे में जाएंगे, सुंदरकांड में जाएंगे, तो चीफ वार्डन से आपको लिखित परमिशन लेनी होगी। अगर आप लिखित परमिशन नहीं लेते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको फेल किया जाएगा, आपको छात्रावास से निकाला जाएगा। साथ ही रही बात नियम की, तो नियम कायदा हम भी मानते हैं, नियम कायदे से चलना भी चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि 7:30 के बाद भी छात्राएं छात्रावास में 7:45 8 बजे तक आती हैं और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है छात्रावास का, उसमें रीजन डाल देती है कि हमारे ट्रैफिक के कारण हम नहीं आ पाए, 20 मिनट लेट हो गया, मार्केट में है, रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। तो फिर जब छात्राएं अमूमन ऐसा होता है, आपने कहा अमूमन ऐसा होता है, अगर कहीं नियम सख्त किया जा रहा है। दूसरी बात, आप हमें बता दीजिए, अवेयर कर दीजिए कि कट ऑफ है क्या? अगर 7:30 कट ऑफ है और अगर उस पर सख्ती बरती गई है तो सख्ती पर आपत्ति है क्या आपकी? नहीं, हमारी आपत्ति सख्ती पर बिल्कुल नहीं है। हमारी आपत्ति, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति ली थी, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रॉपर अनुमति ली कि हमारी छात्राएं, हमारी बहनें यहाँ पे हैं, आयोजन में हैं, यहाँ सुंदरकांड चल रहा है, तो यहाँ उनको 8 बजे तक की आप परमिशन दे दीजिए। आरती चल रही है, आरती करके छात्राएं प्रसाद लेकर के जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें अनुमति दी। उसके पश्चात छात्रावास में रात के 11 बजे वार्डन आती हैं और छात्राओं को धमकाती हैं। दिन में कभी नहीं आना होता, महीनों बीत जाते हैं, वो हॉस्टल नहीं देख पाती, हमारा हॉस्टल कैसा है, छात्राएं सुरक्षित है नहीं है। लेकिन सुंदरकांड का विषय हुआ, छात्राएं महज 15 से 20 मिनट लेट हुई और उसके लिए इतना बड़ा बवाल हो गया। उनको मंदिर जाने से और सुंदरकांड में जाने से रोका गया, उनको धमकाया गया, उनको फेल करने की धमकी दी गई। जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं तो ना अहिरवार जी, एक छात्रा को भी हम सुन रहे थे, वर्जन आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाना है, आपको भंडारे में जाना है तो लिखित परमिशन लीजिए। दिवाकर शुक्ला जी बता रहे हैं कि पहले से सुंदरकांड के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से परमिशन ली गई थी। आखिर देव दर्शन में हिंदू धर्मों के लिए टारगेट किया जा रहा है, यह बहुत स्पष्ट आरोप यहां पर निकल कर आ रहा है। मिथुन अहिरवार जी, देखिए, मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ वाकई में हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एबीवीपी के लोग अगर कार्रवाई जिम्मेदारों पर नहीं करवा पा रहे हैं और उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो यही बताता है कि हिंदू विरोधियों की सरकार है। लेकिन मामला कुछ ऐसा नहीं है। मामला दरअसल कुछ यूं है कि एबीवीपी से जुड़े कुछ लोग, उनको वहां जो हॉस्टल है उसमें एक सीमित कैपेसिटी है, उसमें इनसे जुड़े पदाधिकारी को, उनकी रिश्तेदार को कमरा चाहिए था। जाहिर सी बात है, रूम भरे हुए नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग का तरीका इन लोगों ने अपनाया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया कि जिस यूनिवर्सिटी में ईसी के मेंबर्स आपके द्वारा नियुक्त करवाए होंगे, उन सब ने मिलकर के एक 7:30 बजे की कट ऑफ रखा है। तो अगर आपने 7:30 का कट ऑफ रखा है
तो आप उसमें हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म क्यों डाल रहे? आप सीधे बोलिए ना कि ये कट ऑफ 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद चाहे आप भजन करिए, चाहे मॉल मल्टीप्लेक्स घूमिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आपने 7:30 बजे की एक कट ऑफ रखी है और उसके बाद आप ब्लैकमेल करेंगे धर्म का नाम लेकर के, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूं, ये एबीवीपी के लोग बड़े प्रदर्शन करते हैं साहब। आईआईटी इंदौर में बलात्कार हुआ, आपने प्रदर्शन किया क्या? मध्य प्रदेश में बच्चों की आबरू लूटे जा रही है, आपके यहाँ न्यूज 18 में रोज फोनो दे दे के गला खराब हो गया। कभी इंदौर में सरे राह चलती हुई कार में छेड़छाड़ होती है, कभी जो है दिन दहाड़े एक आर्मी के जो लोग हैं उनकी मित्रों से बलात्कार हो जाता, उसमें प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रदर्शन तब करेंगे जब ब्लैकमेल नहीं आपने दो तरफा आपने हमला बोला है, दो रिएक्शन मिथुन जी हमें लेने होंगे। मैं दिवाकर शुक्ला जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले बीजेपी के पास जाऊंगा। मिलन भार्गव जी, सरकार पर सवाल उठा दिया मिथुन अग्रवाल जी ने, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी सरकार का फेल्योर है। देखिए, जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया कि यदि ऐसा हो रहा है तो पूरा तो कल्पना से ओतप्रोत उनका वक्तव्य है। हर छोटे बड़े आरोप में सरकार को घेरना, इस्तीफा देना। और दूसरा, जो इनका अध्यक्ष है वो दलित महिलाओं में जब चाशनी खोजता तो उसका इस्तीफा नहीं मांगते हैं। वो जहां जहां महिलाओं पे इनके यहाँ जूते चप्पल मारने की बात होती पीसीसी दफ्तर में, तब इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। कास्टिंग काउच इनके यहाँ होता है, तब इस्तीफा नहीं मांगा जाता। वो बलात्कारियों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को पोषित किया जाता है, तब कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। लेकिन यहां देखिए आप, अभी जांच हुई नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं। जो जिम्मेदार जवाबदार उन पर कार्रवाई भी होगी, हम कह रहे हैं। और ये तो सरकार हमारी, हम ही कार्रवाई करेंगे। ये कोई कर्नाटक और हिमाचल की सरकार नहीं, जब खुलेआम लव जिहाद कराया जाए, उनको पाला जाए, पोषित किया जाए। और लव जिहाद जैसी कोरी कल्पना कह देते हैं साहब लव जिहाद को। ये लोग तो कांग्रेसी ये जिहाद को नहीं मानते, और जबकि खुलेआम पूरी दुनिया जिहाद को देख रही है, किस प्रकार से हिंदू बेटियों के साथ बहला फुसला के जो लव जिहाद किया जाता है, उसके लिए कौन खिलाफ बोलता? हम ही तो बोलते हैं। कार्रवाई कौन करता? हम करते हैं। कानून कौन बनाता? हम बना ले। कर्नाटक में जैसे ही आप आते हैं, कानून को लचीला बनाते हैं और ऐसा करने वालों को संरक्षित करते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं। इसीलिए आप मत बोलिए, हम कार्रवाई भी करेंगे। और जिस प्रकार से आए हैं, और गंभीर आरोप है, छात्रों की बात को सरकार सुनेगी, गंभीरता से जांच लेकर जो भी जिम्मेदार है उनको बर्खास्त भी किया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। केवल हॉस्टल की बात थी, केवल टाइमिंग की बात थी। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक आरोप लगा दिया कि बीयू के हॉस्टल में लव जिहाद हो रहा है, तो भाजपा की सरकार ये लव जिहाद क्यों कर रही है? लव जिहाद थोड़ा कान में तेल डाल के आया करो, आपने स्वीकार कर तेल डालो थोड़ा कान में। बोला क्या हो, कहाँ ले जा रहे हो? यही तो दिक्कत है, तुम्हारी समस्या भाई। हाँ साहब, थोड़ा तेल डालो कान में। और आपने अच्छी लव जिहाद कराया जा रहा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। भाजपा के प्रवक्ता मुख्यमंत्री मोहन यादव बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लव जिहाद क्यों करा रहे हैं, उसकी परमिशन और कार्रवाई हम करेंगे। मामला है, जांच भी होगी, कार्रवाई चला जाएगा, उसके बाद कार्रवाई करोगे। निकम्मी नालायक महिलाओं के पिता की चिंता कर ली, खुलेआम बेइज्जती होती है, जूते चप्पल मारने की बात होती है, सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। बोला करिए वहां भी, यहाँ राजनीति कर रहे हैं बच्चों की होता है, उस पर सवाल पूछ नहीं पाते हो सरकार से। उसके बाद दिव्य ज्ञान, कार्रवाई कब तक करोगे ये बताओ, क्या कार्रवाई अब तक करी ये बताओ, आगे क्या करने वाले हो ये बताओ। जी मिलन जी जल्दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी ने आरोप लगाए थे, किस प्रकार के आरोप हैं उस पर तो थोड़ा बोल देते। जूते चप्पल मारने की बात होती है महिला नेत्रियों के। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 2 लड़कियों ने वीडियो जारी करके यौन शोषण के आरोप लगाए, उस पर जरा बोल दीजिए, बताइए क्या कार्रवाई हो रही है, करवा दिया उन लड़कियों को, कौन से पदाधिकारी ने यौन शोषण उनके साथ किया था, ये दिव्य ज्ञान किसी और को दीजिएगा। थोड़ा सा अपनी पार्टी के कार्यालय के बारे में जानकारी लेकर के आइए। क्या बुलडोजर इसी कारण चलाया गया उस कार्यालय पर, क्या उस पर बुलडोजर चलाना बाकी है? थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में जानकारी। कैलाश विजयवर्गीय पे क्या यौन शोषण का मामला दर्ज है, बलात्कार का मामला दर्ज है, थोड़ा सा बताइए जरा जनता को। चल ठीक है। दिवाकर शुक्ला जी, आप पर भी एक आरोप लगाया मिथुन अग्रवाल जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े किसी शख्स को, उनके रिश्तेदार को यह जगह नहीं मिली हॉस्टल में, तो ये बखेड़ा खड़ा हो गया, रामधुन शुरू हो गई। देखिए, विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो ऐसी नियम कायदे के खिलाफ बात करे। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये कहीं ना कहीं मामले को दबाए जाने का प्रयास चल रहा है। जी नहीं, दिवाकर शुक्ला जी ये बताइए ना, लगभग 1 महीने को होने को है, कुछ दिन बचे हैं, इतने दिन बाद ये पूरा मामला क्यों उठा?
बिल्कुल 1 महीना होने को नहीं आया है, 22 अक्टूबर की बात है जी। और लगातार ऐसी स्थितियां कैंपस में बन रही हैं, छात्रावास में बन रही हैं, छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कैंपस में जी। और इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग क्लिप भी हमने दी है, मीडिया को भी दी है, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दी है, जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि छात्रावास में 11 बजे वार्डन कैसे आती हैं, किस लहजे में छात्राओं से बात करती हैं, उनको धमकाती हैं कि अपने आकाओं से और इनसे किसी से आपका काम नहीं चलेगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं एक फ़ोन करवाऊंगी, सारे मामले तुम्हारे सीधे हो जाएंगे और जो मैं चाहूंगी वही होगा। आप एडमिशन लेने आते हैं तो रो रो के आती हैं हमारे पास और अब वार्डन को भूल रही हैं आप। तो इस प्रकार के अगर उनकी वाणी है, इस प्रकार के उनके वक्तव्य हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या छात्रावास क्या सही चल रहा है इसमें? जी हिदायतुल्लाह शेख साहब, आपके पास आऊंगा। जो बातें निकल कर आ रही हैं कि वार्डन साहिबा धमका रही हैं, धमकी दे रही हैं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो ये रवैया भी ठीक है क्या? बच्चे बालिग हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन्हें समझाया भी जा सकता है बजाय धमकी देने के। हिदायतुल्लाह जी। चले हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मिथुन जी आवाज आपको पहुंच रही, मिल रही है? देखिए कनेक्शन कट हो गया था, मैं दिवाकर जी की बात नहीं सुन पाया हूं। जी दिवाकर जी ये कह रहे हैं कि भाई वार्डन साहिबा जाती हैं, धमकाती हैं, रात 11 बजे जाकर धमका रही हैं हॉस्टल में, और एक ठीक है समझाने का एक तरीका भी हो सकता था, बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल उन्होंने किए जो नहीं करने चाहिए थे, कम से कम रवैया तो ठीक हो सकता था ना छात्रों के प्रति। देखिए कुल मिलाकर के यदि एबीवीपी की बात की जाए तो इनके 2 मुख्य मुद्दे हैं। जी। पहला मुख्य मुद्दा यह है कि हॉस्टल में जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ाई जाए, इसी कारण इन्होंने ये विवाद किया कि इनके रिश्तेदार को एक जगह नहीं मिली। तो क्या पिछले 10-20 वर्षों में आपने कोई प्रदर्शन किया कि हॉस्टल की कैपेसिटी डबल की जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए? पहली बात। दूसरी बात, आपको यदि समय से हमने आंदोलन किया, हमने ज्ञापन दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने ईसी में नए छात्रावास के लिए। प्रशासन नहीं सुन रहा है? जी बताइए। नहीं सुन रहा है ना आपकी? नहीं सुन रहा है ना? चलिए दूसरा आपका जो समय का मामला है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की नहीं सुन रहा है। आपने कहा कि 7.5 छात्रावास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है। हाँ वो नहीं हो पा रहा है आपकी 20 साल से सरकार। दूसरा आपने समय की बात कही, हिंदू या मुसलमान, किसी कथा में जाना, धार्मिक, ये आपका मुद्दा आप बना रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा आपका समय का है। क्या आपकी ओर से कोई प्रस्ताव किया गया है कि 7:30 से बढ़ाकर अगर आपको 11 बजे तक बाहर रहना है तो 11 बजे तक करने की कोई मांग उठाई है क्या आपने? डायरेक्टली बात करिए ना। तीसरी बात है महिला सुरक्षा तक रहने कोई विषय नहीं है। विषय है जब अमूमन चीजें ऐसी होती हैं, छात्रावास में छात्राएं लेट पहुंचती हैं, 8 बजे पहुंचती हैं, अपने व्यक्तिगत काम से जाती हैं, ट्रैफिक में फंसने का बहाना देती हैं, तब ये उनसे नियम कायदे कहाँ जाते हैं? जब सुंदरकांड में छात्राएं जाती है, महज 15-20 मिनट होती हैं, तो ही उनसे ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? आपकी सरकार का नियम है। विषय नियम का नहीं है, आप गलत करते जा रहे हैं। विषय नियम पे नहीं है। कौन सा? तो क्या है नियम? का नियम विषय नहीं है? क्या नियम? क्या विषय? नहीं, नियम 7:30 बजे का है, लेकिन फिर भी छात्राएं जाती हैं, उसमें कंसिडरेबल है चीजें। छात्रावास का ग्रुप चेक करेंगे, उसकी निष्पक्ष जांच होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में नियम है, सारी चीजें। तो सुंदरकांड में अगर छात्राएं लेट हो रही हैं और परमिशन के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति दे रहा है, उसके पश्चात रात को 11 बजे छात्रावास में वार्डन का जाने का क्या मतलब है? छात्राओं को धमकाने का क्या मतलब है? सुंदरकांड 7:30 बजे के बाद ही होता। आप तो सीधे बोलिए समय से आपत्ति है, 9:30-10 बजे कितने बजे तक आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाकर? सुंदरकांड का कोई समय होता है मिथुन भाई? कैसी बकवास कर रहा है? वार्डन हालांकि सुंदरकांड का कोई समय होता है जब चाहे कर सकते हैं, 7:30 पे होगा नहीं क्या? दिवाकर जी जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई 11 बजे पर आपत्ति है क्या? 11 बजे वार्डन हॉस्टल क्यों गए, क्यों नहीं जा सकते? भाई सुरक्षा का सवाल है, क्यों नहीं जाएगी? जाना भी चाहिए। आप उनमें साथी प्रवक्ता धक्का देके भगाते हैं, महिला प्रवक्ता को भगाया था आपने, लगातार सवाल उठा रहे हैं। सुंदरकांड की बात कर रहे हैं। नियम एक तरफ कह रहे हैं, नियम सुंदरकांड का महत्व आप क्या जाने? सरकार को रोक लगाइए, आप पीसीसी दफ्तर में बकरा ईद बनाइए सिर्फ, 7:30 बजे के बाद आप मत बोलिए। मोहन यादव से मांग करिए, आपके उच्च शिक्षा मंत्री से मांग करिए कि 7:30 से सवा, और उसके बाद जीतू पटवारी की सरकार नहीं है, मोहन यादव जी की सरकार है, बहुत संवेदनशील है, बहुत कठोर है और कार्रवाई करेगी। और सुंदरकांड में समय सीमा बांधिए, जानता है कब करना चाहिए और इससे जुड़े मिलन जी अगर अति हुई है तो फिर एक्शन होना भी चाहिए। जी जमा खर्ची मिलन जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रियंका राणा जी।
प्रियंका जी, हॉस्टल में क्या वार्डन, खासतौर से जो गर्ल्स हॉस्टल है, क्या नियम कायदे फॉलो नहीं होने चाहिए? लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। अगर वाकई कोई छोटी किसी भी तरह की कोई घटना हो गई, तब तमाम संगठन खड़े हो जाएंगे कि कहां था प्रशासन, कहां था कॉलेज प्रबंधन, कहां था हॉस्टल प्रबंधन? प्रियंका राणा जी। जी, और अभी मैं सुन रही थी, मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस से अगर धर्म को थोड़ा दूर ही रखे तो अच्छा है। ये राजनीति का विषय नहीं है, यहाँ सुरक्षा का विषय है। और देखिए, पूजा पाठ हर एक बच्चा करता है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक कोई नहीं रोकता है, ना कि कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप करता है। लेकिन बात जब सुरक्षा की आती है, जब ड्रेस कोड पर आती है, तब तो यही लोग हैं ना चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड क्यों नहीं होना चाहिए, हिजाब क्यों पहन करके जाती हैं लड़कियां। आज जब बात सुरक्षा की आती है, जब नियम कायदे कानून की आती है, तो यहाँ पर सवाल आ जाते हैं धर्म को लेकर के। आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन क्या मुझे बताइए, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, आप सबसे पहला बड़ा मुद्दा महिलाओं के पेरेंट्स का होता है, लड़कियों के पेरेंट्स का होता है कि क्या उनको टाइम से सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या जब वार्डन में हम लोग हॉस्टल में छोड़ने जाते हैं, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हमारी लड़कियां टाइम से आएंगी तो क्या उनके ऊपर, नहीं आएंगी तो क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उनकी सुरक्षा पे कोई ध्यान देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज अगर एक वार्डन अगर उनकी सुरक्षा पे बात कर रही है, नियम कायदे पे बात कर रहा है, तो आपने इतना इजीली कह दिया कि प्रियंका जी एक पहलू और है। प्रियंका जी एक पहलू ये है कि जो दरअसल जो मंदिर है वो प्रेमाइसेस में है, यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस में है, तो फिर क्या थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया जा सकता था? थोड़ी सी और देखिए, स्पेस दिया जा सकता है, आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आपके हॉस्टल का अगर एक कानून है कि 7:30 बजे आपको आना है, अगर आपको परमिशन, अगर आप लेट कहीं बाहर जाते हैं, लेट हो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक परमिशन होती है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है वार्डन को। अगर कल को आपके प्रेमिसेस के अंदर ही कोई कांड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या ऐसा नहीं हुआ है पहले कि प्रेमिसेस के अंदर कुछ इस तरह के इंसिडेंट या घटना घटी हो जिसमें बच्चे आहत हुए हो या लड़कियों के साथ कुछ अभद्रता हुई हो? तो इस तरह की चीजों को देखते हुए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, और वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है और वहां के स्टूडेंट। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, आप क्या लड़कियों को सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी रोक टोक करेगा या कुछ भी करेगा तो आप अपने वार्डन के साथ बदतमीजी कीजिए, उनके ऊपर आरोप लगाइए। इस पर रिएक्शन आपका जी। दूसरा, इस पर यह भी बताइएगा, भले ही प्रीमाइसेस में है, कैंपस में है वो मंदिर, लेकिन बहुत सारी ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, जंगल जैसी स्थिति है, क्या आपको आशंका नहीं होती कभी कोई घटना घट सकती है? देखिए, स्ट्रीट लाइट लगी, दिवाकर शुक्ला जी। छात्राएं जी छात्राएं, जो मंदिर परिसर है छात्रावास से महज 200 मीटर की दूरी में है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, विश्वविद्यालय में गार्ड उपस्थित रहते हैं। और ये सवाल आज ही क्यों उत्पन्न हो रहा है जब छात्राएं सुंदरकांड से आ रही हैं, जब छात्राएं अपने व्यक्तिगत कार्य से जाती हैं, कहीं बाहर से आती हैं और 8-8 बजे तक आती हैं, तब ये सवाल कहां जाता है, तब उनकी सुरक्षा कहां जाती है? सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस पर है कि क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया वार्डन को कि हम लेट आएंगे, और तब उनको मना किया गया कि नहीं आप लेट नहीं आ सकती है क्योंकि आप सुंदरकांड में गई हुई है। बहुत सारी चीजें एलिगेशन अलग होते हैं, लेकिन असलियत में क्या हुआ, विद्यार्थियों ने माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, हिदायतुल्लाह शेख साहब के पास जाऊंगा। हिदायतुल्लाह शेख साहब, जो एक लाइन आ रही है यहां पर वो ये कि सुंदरकांड की बात थी इसलिए इतनी स्ट्रिक्टनेस बरत ली गई, बाकी ऐसे बहुत सारे मामले थे, देर में आती रही हैं छात्राएं, तब ध्यान नहीं दिया गया, तब सवाल नहीं उठा, और तब एबीवीपी ने प्रदर्शन भी नहीं किया। जी आवाज नहीं पहुंच रही हिदायतुल्लाह शेख साहब की, लेकिन मसला वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पहलू हैं, एक तो क्या वाकई धर्म के आधार पर या धर्म के मद्देनजर ये फरमान जारी हुआ था, दूसरा सुरक्षा का सवाल हमेशा से रहा है और रहेगा भी। नियम कायदे कानून रहते हैं, उनका पालन करना भी चाहिए, और हां परमिशन दी जा सकती थी अगर गुंजाइश थी तो। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में आज के लिए इतना ही।